ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भारत सरकार का जो रुख है वो आप सब देख ही रहे हैं। चारों तरफ बस एक ही आवाज है, क्या भारत की विदेश नीति हमेशा से इतनी मजबूर रही है? आइए आपको कुछ घटनाओं से याद दिलाता हूँ जो बताएगी कि हमारी विदेश नीति की रीढ़ कभी कितनी मजबूत हुआ करती थी। साल 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2005 में वो अमेरिका दौरे पर जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है। As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. इराक पर अमेरिका के हमले को लेकर आपका क्या स्टैंड है? ये वही मनमोहन सिंह हैं जिन्हें आज कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया जाता है। लेकिन देखिए, अमेरिका की धरती पर अमेरिकी सरकार के सामने उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हमला गलती थी। उन्हें भारत की ताकत का भरोसा था, शायद इसलिए कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल या किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं था। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1957 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में है। एक पत्रकार सवाल करती है, वियतनाम पर अमेरिका के हमले पर भारत का क्या रुख है? नेहरू जी का जवाब सुनिए। नेहरू जी कहते हैं, भारत गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन हम अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ बात करेंगे। वियतनाम पर अमेरिका का हमला अवैधानिक है, गलत है, अनैतिक है। सोचिए, 1957 में भारत के पास क्या ताकत थी? आजादी को बामुश्किल एक दशक हुआ था। देश गरीबी और विकास की ओर अग्रसर था, लेकिन उसके पास अपने सिद्धांतों की ताकत थी। वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने सच बोलने का साहस रखता था। और क्या सिर्फ कांग्रेस सरकारों की बात थी? बिल्कुल नहीं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका ने जमकर दबाव बनाया, प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन वाजपेयी जी डटे रहे, वो नहीं झुके। फिर थोड़ा पीछे आते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका के फोन लगातार घनघना रहे थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने अपने देश के हित और आत्म सम्मान को सबसे ऊपर रखा। ये था हमारा भारत, जो मजबूर नहीं बल्कि मजबूत था, जो दुनिया के सामने अपनी बात बेबाकी से रखता था। और आज देख लीजिए, ईरान पर हमले के बाद का स्टैंड देखकर बड़ी तकलीफ होती है। एक ऐसा देश जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, आज सबका साथ के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री कभी अमेरिका में जाकर उनकी नीतियों को गलत बता देते थे, आज के प्रधानमंत्री का नाम उन्हीं अमेरिकी एजेंसियों के एप्स्टीन फाइल में दर्ज है। ये बहुत दुखद है और बहुत तकलीफदेह है। 1947 के बाद भारत की विदेश नीति आज जितने समझौतावादी कभी नहीं रही। यह सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, यह सवाल हम सब का है कि आखिर हम अपने देश को कहां देखना चाहते हैं, एक पंगु देश के रूप में या फिर उस सशक्त भारत के रूप में जो कभी दुनिया को आईना दिखाया करता था।